आज की इस गुरु पूर्णिमा भक्ति उत्सव का शुभ अवसर पर चित्र अनावरण आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की तस्वीर का किया जा रहा है। जयकारा गुरुदेव का। आई पावन घड़िया देखो चातुर्मास की, आई आई पावन घड़िया देखो चातुर्मास की, ध्वजा धर्म की लहराने आए गुरु राज जी, ध्वजा धर्म की लहराने आए गुरु राज जी। जैनों में एक संत है, अरिजित सागर जिनका नाम है। जैनों में एक संत है, अरिजित सागर जिनका नाम है। दिगंबर है पहचान पर हर जैनी का प्रणाम है। नेता हो अभिनेता हो गुरुवर तो सब शीश झुकाते हैं। हर धर्म समुदाय में गुरुवर का सम्मान है। धर्म गुरु बनते कुछ लोग धर्म का सौदा करते हैं, रहते कोठी बंगले में और गाड़ियों में फिरते हैं। हमारे गुरु तो ऐसे हैं, हमारे गुरु तो ऐसे हैं। धन संपत्ति छोड़ो फूटी चौड़ी भी ना रखते हैं। धन संपत्ति छोड़ो फूटी चौड़ी भी ना रखते हैं। लात पड़े छाले फिर भी नंगे पाँव ही चलते हैं। लात पड़े छाले फिर भी नंगे पाँव ही चलते हैं। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है, जमीन पर खड़े आसमां पा लिया है। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। कहे जोगन थाम तोरी मैया, तुम जानत हो सब कुछ सैया। जिलवाड़ी माता कटलाज हमारी, जय हो जिलवाड़ी माँ। विशुद्ध सागर महामंडराज के पावन चरणों में अनर्घ पद प्राप्ति, जलार्घम नर्वपाम दे स्वाहा। इंद्राय नमः। अत्र अवतर अवतर संभवषट आवाहिनम, अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम, अत्र मम सन्निधो भव वसट सन्निधिकरणम, परिपुष्पांजलिं क्षिपे स्वाहा। चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी, चांदी हो गई। चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी, चांदी हो गई। ओम अर्ज सागर जय मनिंद्राय नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम नपाम दे स्वाहा। ऋषभदेव जिने जिने बांधू, पहला ऋषभदेव जिने जिने बांधू, के 24वां महावीर स्वामी देवन को। ओम अर्ज सागर जी मनिंद्राय नमः। संसार ताप विनाशनाय चंदनम नर्ववामे स्वाहा। ओम अर्ज सागर जी मनिंद्राय नमः। अक्षय पद प्राप्ते अक्षतान नर्वपामे स्वाहा। मंगल अवसर आया है, ये चातुर्मास की बेला है। घर का आंगन हर्षाया है। ओम अर्ज सागर जी मनिंद्राय नमः। काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामे स्वाहा। पतंग उड़ गई रे,
पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। ओम रा अर्ज सागर जय मुनीन्द्राय नमः। क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वमामे स्वाहा। चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी चांदी हो गई। ओम अर्ज सागर जी मुनीन्द्राय नमः। मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामे स्वाहा। मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। ओम अर्ज सागर जी मुनीन्द्राय नमः। अशकर्म दहनाय धूपम निर्वपामे स्वाहा। भक्तों में दीवाने भक्तों में छाई खुशियाँ हजार, चौमासा गुरुवर का। ओम अर्ज सागर जी मुनीन्द्राय नमः। मोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वपामे स्वाहा। की खुशबू चारों दिशाओं में घोलेगा। जियो और जीने दो की खुशबू चारों दिशाओं में घोलेगा। जैन शासन का बच्चा बच्चा, जैन शासन का बच्चा बच्चा, जय जय महावीर बोलेगा। ओम अर्ज सागर जी मुनीन्द्राय नमः। अनर्घवत प्राप्ते जलार्घम निर्वपामे स्वाहा। को मुझसे द्वार पे मेरे, बहुत खुश हैं मेरे आंसू, मेरे भगवान आए हैं। अर्ज सागर जय मुनीन्द्राय नमः। जय माला पूर्ण पूर्णार्घम निर्वपाम दे स्वाहा। रग में बसी है प्रीत तोरी, अखियन मखुमार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। पीछी रे पीछी इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है। गुरुवर ने खुश होकर के हाथों में थाम लिया है। पीछी बोलो ना, पीछी बोलो ना, पीछी बोलो ना, पीछी बोलो ना। चौमासा गुरुवर का, चौमासा गुरुवर का आया फिर एक बार। दीवाने भक्तों में, दीवाने भक्तों में छाई खुशियाँ हजार। चौमासा गुरुवर का, चौमासा गुरुवर का, चौमासा गुरुवर का, चौमासा गुरुवर का। दीवाने भक्तों में छाई खुशियाँ हजार। चौमासा गुरुवर का, चौमासा गुरुवर का। मीठी मीठी तालियों के साथ बड़े भक्ति भाव से ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः।
तेरी अनेक गिणाई रुतारी मोहि सिर सिरेण बिहू आयरी राव पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोए नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। बोले अनंत से परमेष्ठी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, परम पूज्य श्रवण मुनि श्री 108 अर्जित सागर जी महाराज के। भवबंधु, आज का पावन अवसर, गुरु पूर्णिमा का अवसर, आचार्य भगवान गुरु के बारे में जब चर्चा करते हैं तो गुरु की महिमा को बताते हुए कहते हैं, प्रभु और गुरु गोविंद दुई खड़े, काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। गुरुओं का स्थान छोटा, प्रभु से छोटा है लेकिन फिर भी आगे है। ये इसका उदाहरण नमोकार मंत्र है। नमकार मंत्र में अरिहंत बड़े हैं कि सिद्ध बड़े हैं? सिद्ध बड़े क्यों हैं? सिद्ध बड़े क्योंकि उन्होंने 8 कर्मों का नाश किया। अरिहंत परमिष्टि ने तो 4 ही कर्मों का क्षय किया है और सशरीरी हैं। सिद्ध परमिष्टि 8 कर्मों का क्षय करके अशरीरी हो गए। तो बड़ा कौन? सिद्ध। सिद्ध बड़े हैं, तब भी पहले नाम अरिहंतों का क्यों? सिद्ध प्रथम नंबर पर होना चाहिए, क्योंकि लोक में क्रम है, जो बड़ा होता है उसको आगे रखते हैं। देखो, आचार्य बड़े हैं उपाध्याय से, इसलिए उपाध्याय से पहले आचार्य को रखा। साधु से बड़े उपाध्याय होते हैं, इसलिए साधु से पहले उपाध्याय को। आचार्य, उपाध्याय, साधु, क्रम देखो, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ऐसी क्रम में सिद्ध, अरिहंत, आचार्य, उपाध्याय, साधु क्रम होना चाहिए था। सबसे पहले मुनि बनते हैं, फिर उसके बाद उपाध्याय बनते हैं, फिर आचार्य बनते हैं, फिर अरिहंत बनते हैं, उसके बाद क्रम से सिद्ध बनते हैं। लेकिन सिद्धों को दूसरे नंबर पर रखा। क्यों? यहाँ दिखाना चाह रहे हैं कि जो उपकारी होता है, जो उपकारी होता है वो प्रथम होता है। सिद्ध अशरीरी हैं, उन सिद्धों के बारे में बताने वाला कोई है तो अरिहंत हैं। अरिहंत की दिव्य देशना में सिद्धों के स्वरूप को बताया गया है। अरिहंत की दिव्य देशना में सिद्धों के गुणों को बताया गया है। तब हमको पता चला अरिहंत के बाद अगली अवस्था सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है। सिद्ध तो बोलते ही नहीं है, सिद्ध तो अशरीरी दिखते भी नहीं है, तो पता कैसे चलता कि सिद्ध अगली पर्याय होती है? ये अरिहंतों के द्वारा पता चला। इसलिए अरिहंतों का उपकार है कि उन्होंने हमें बताया सिद्धों के बारे में, इसलिए उपकारी को पहले रखा। एक बार एक श्वान रास्ते पर तड़प रहा था। तभी वहाँ से एक सेठ निकला। उस श्वान को देखते हुए, मरणासन अवस्था में वो श्वान था, उसको देखकर उन सेठ के मन में करुणा आई और उन्होंने उसको श्वान को नमकार मंत्र सुनाया। नमोकार मंत्र का सुनाते हुए संबोधन किया कि देखो, पूर्व में तुमने पाप किया था, इसलिए श्वान जैसी पर्याय मिली है। वर्तमान में इस तरह का कोई भी पाप ना हो, आगे तुम्हारी गति सुधरे, ऐसी भावना तुम अपने अंदर भाव और संक्लेशता को छोड़कर जो नमकार मंत्र का जाप है उसको सुनकर अपने परिणाम विशुद्ध करो। ऐसा संबोधन जब सेठ ने दिया, तो श्वान के परिणाम शांत हुए और मरकर वह स्वर्ग में देव हुआ। इधर सेठ आगे जाकर
मुहिराज के दर्शन के लिए जा रहा था। ये आवाज़ हवा क्या रही? मुहिराज के दर्शन के लिए जा रहा था और वहाँ बैठा हुआ था, दर्शन कर रहा था। इधर जो स्वान दीप बना वो स्वर्ग में जैसे उत्पन्न हुआ तो उसने अवधि ज्ञान लगाया कि मैं कहाँ से आया हूँ। तब उसने अवधि ज्ञान से जाना कि मैं तो स्वान था, कुत्ता था, मरणासन अवस्था में था। एक सेठ ने मुझको नमकार मंत्र सुनाया, उसके प्रभाव से मैं क्या हो गया? देव बन गया। तुरंत अपने उपकारी के उपकार को नमन करने के लिए, उसके उपकार को, उस व्यक्ति को नमन करने के लिए जब पृथ्वी पर आता है, पर वो सेठ मुनि के सामने बैठा हुआ था, मुहिराज के पास बैठा होता, सबसे पहले जाकर वह सेठ को नमस्कार करता। तो वहाँ जितने भी लोग बैठे थे वो उसको कहते हैं, क्यों भाई आपको क्रम पता नहीं है क्या? यहाँ तो गुरु महाराज बैठे हुए हैं, आपको गुरु महाराज को नमस्कार करना चाहिए था। उसके बाद किसी को आप नमस्कार कर दें और आप तो पहले आकर इस सेठ को नमस्कार कर रहे हैं, क्यों? तब उसने कहा, अरे भाई मैं पहले पूर्व पर्याय में स्वान था और इन सेठ जी ने मुझे नमकार मंत्र सुनाया, उसके प्रभाव से मैं स्वर्ग में दीप बन गया। इनका नमकार मंत्र ना होता तो मैं आज स्वर्ग में देव नहीं होता, किसी नरक या तिरंच अवस्था में पड़ा हुआ होता। इनके ही तो नमकार मंत्र के प्रभाव से मैं देव बनाऊं, तब जाके आप आऊं। पहले उपकार इनका है, इसलिए पहला नमस्कार मेरा इनको है। तो जगत में जहाँ भी चर्चा होती है तो उपकारी को आगे रखा जाता है। तो अरिहंत परमेष्ठी हमारे प्रमुख गुरु हैं। मुख्य गुरु कोई है तो हमारे अरिहंत परमेष्ठी हैं, जिन्होंने हमें जिन देशना को दिया है, उन्हीं की देशना को आचार्यों ने लिपिबद्ध किया है। इसलिए आचार्य परमेष्ठी हमारे गुरु हैं। आचार्य परमेष्ठियों से प्राप्त देशना को उपाध्याय और साधु परमेष्ठी द्वारा श्रावकों को दिया जाता है। इसलिए उपाध्याय और साधु भी हमारे गुरु हैं। इन सभी गुरुओं का उपकार अपने जीवन में मानो। गुरु ना होते तो प्रभु की भक्ति करने का भाव बताने वाला भी कोई नहीं होता। अपने जीवन में कितना भी ऊंचा बन जाओ और कितना भी आप गुरु के लिए कर दो, आप यदि गुरु के लिए खूब धन पैसा अपना संपत्ति भी खर्चा कर दो, पर कभी भी अपने जीवन में भाव नहीं लाना मैंने आपके लिए इतना किया, कभी भाव नहीं लाना। क्योंकि कहते हैं यदि आप ये भाव लाते हो कि मैंने उनके लिए इतना किया, तो आपने जो किया था वो सारा पुण्य क्षय को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि हमने उसके बदले में हमने ऐसा किया, आप हमारे लिए भी ऐसा करें। एक तरह का हमने सौदा कर लिया, अपनी समर्पण के बदले में क्या कर लिया? सौदा कर लिया कि मैंने आपके लिए इतना किया तो आप भी मेरे लिए ऐसा करें। ऐसा भाव हमने भाकर, ऐसा कहकर हमने अपने कार्य का मूल्य ले लिया। इसलिए गुरु के पास सदैव नीची स्थान पर बैठकर जो वो कहें, जो आज्ञा, वो यदि डांट भी दें तब भी अपना नज़र नीचे रखना चाहिए। क्योंकि गुरु हमेशा, अगर जगत में कोई सच्चा मित्र है तो गुरु है आपका। जगत के मित्र तो आपको अपने स्वार्थ के लिए, मतलब के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन गुरु आपके लिए हमेशा सद रास्ते के लिए उपयोग करता है। कि आपको बुलाता भी है तो इसलिए बुलाता है कि आप धर्म से लगें, आपको आगे बढ़ाता भी है, प्रेरित भी करता है, दान लेने की प्रेरित, दान देने के लिए भी प्रेरित करता है। तब भी उसका भाव ही रहता है कि इनकी लोभ कसाय का त्याग होगा तो ये इनकी सदगति होगी। क्योंकि भारी वस्तु नीचे जाती है। आप जितना कसाय से भरे रहोगे तो आपकी दुर्गति होगी, और जैसे जैसे कसाय से खाली होगे तो सुगति होगी। तो उनका भाव रहता है कि लोभ कसाय इनका त्याग हो। दान कराने का भी उद्देश्य यहाँ पर उसका कल्याण ही है। उनको अपना घर या अपनी संपत्ति या प्रॉपर्टी नहीं बनाना होता, वो तो आपसे यही भाव रखते हैं। उनके निमित्त से, उनके प्रवचन के माध्यम से, उनके उपदेश के माध्यम से यदि आप दान देते हैं, मंदिर में धन अपना देते हैं, तो आपकी लोभ कसाय कम होगी, आपका ही भार कम होगा।
आप समझते हैं लोक में जगत में व्यक्ति क्या समझता है, धन पैसा बढ़ता है, जिसके पास धन संपत्ति बढ़ती है और खूब पैसा है वो कुशल है। कुशल वो नहीं है, क्योंकि संपत्ति बढ़ना तो अल्प बहुत आराम बहुत परिग्रह का कारण हो गया, नरक आयु का बंद कराती है। जिसके पास जितनी अधिक संपत्ति धन वैभव पैसा है वो ज़्यादा खुश ना रहे, ज़्यादा खुश ना हो कि मेरे पास देखो कितना पैसा, कितना संपत्ति, कितना धन है, प्रॉपर्टी है, ये है वो है। क्योंकि जितना अधिक धन है, संपत्ति, प्रॉपर्टी है, वो आपको बहुत आराम बहुत परिग्रह का पाप संचय कराकर नरक आयु का बंद कराएगी। इसलिए अपनी संपत्ति का सदुपयोग करते रहो, दान देते रहो, नहीं तो क्या होगा, उसी संपत्ति में मर जाओगे और बनकर वहीं सांप बन के बैठ जाओगे। आप कितना उपयोग कर पाओगे? अपने जीते जी आप इतना कमाते हो, इतना कमाते हो, इतना कमाते हो, यदि बैठकर भी खाओ तो भी खत्म ना हो। इतना संचय करते हो लेकिन उसका उपयोग कितना कर पाते हो? धन संचय करना महत्वपूर्ण नहीं है राजेश, धन संचय करना महत्वपूर्ण नहीं है, धन का उपयोग कहाँ कर रहे हो ये महत्वपूर्ण है। आप धन संचय करके जोड़ जोड़ के रखते जाओ, आने वाली पीढ़ी आपकी संतान उसको नष्ट कर देगी। यदि पाप निरोधोन्यो संपदा किम प्रयोजनम अत पापाश्रवस्तन्या संपदा किम प्रयोजनम। यदि पाप का आश्रव जारी है तो कितनी भी संपदा का संचय कर लो, नष्ट हो जानी है। यदि पाप आना रुक गया है, कुछ भी संचय मत करो, आपके पास सब कुछ रहेगा। दिगंबर मुनिराजों के पास कुछ नहीं है, दिगंबर मुनिराजों के पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है, कुछ नहीं है, तब भी उनके पास सब कुछ है। उनको किसी चीज़ के लिए किसी के पास हाथ नहीं फैलाना पड़ता, जो इच्छा करते हैं तुरंत कार्य हो जाता है। ना उन्हें आहार के लिए भोजन बनाना पड़ता, ना कमाना पड़ता पैसा, ना रहने के लिए मकान बनाना पड़ता। उनके लिए रहने के लिए लोग ऑटोमेटिक मकान बना लेते हैं। उनके आहार के लिए आप माताएं सुबह से लग जाती हैं, आप लोग अनेक प्रकार से उनकी सेवा में लगे रहते हो। तो कुछ नहीं है तब भी उनके पास सब कुछ है। जितना सुखी जीवन दिगंबर साधु का है, जगत में कोई भी व्यक्ति का उतना सुखी जीवन नहीं है। सुखी जीवन है ना मनीष? दुखी है, कठिन कह सकते हो, कठिन जीवन तो कह सकते हो, लेकिन दुखी जीवन नहीं है। आपका जीवन सरल है लेकिन दुखी जीवन है। आप इतना पैसा कमाते हो अनिल भाई, कितने हाथ से खाते हो? और ये मुनिराज कितना पैसा कमाते हैं? बिल्कुल भी नहीं, कितने हाथ से खाते हैं? आप दोनों हाथों से कमाते हो महेश जी, एक हाथ से खाते हो। और एक भी हाथ से नहीं कमाते तब भी दोनों हाथों से खाते हैं। आपको जब आपकी देवी खाना खिलाती है तो क्या सुनाती है? आपको आपकी देवी जब खाना खिलाती तो क्या सुनाती? ये हो गया, वो हो गया, ये खत्म हो गया, वो लेके आना है, ये लेके आना है, ये नहीं है, वो नहीं है, दुनिया भर की बातें वहीं बैठ के इन्होंने ऐसा कहा, देरानी ने ऐसा कहा, जेठानी ने ऐसा कहा, सासू ने ऐसा कहा, बहन ने ऐसा कहा, नंद ने ऐसा कहा। पूरे जो रामायण है दिन भर की, वो जैसे ही तुम भोजन पर बैठते हो दिलीप सिंह शुरू हो जाती है। लेकिन दिगंबर मुनिराज जब भोजन के लिए आहार के लिए जाते हैं, कोई कहानी नहीं होती, वहाँ पर क्या होते हैं माताओं? भजन होते हैं। बताओ कौन का जीवन अच्छा? आप क्या का हमारा? आपको कमाने के लिए सुबह से उठना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर वो भी माताओं कितना अच्छा। आप बताओ, इनकी थाली में इतना ये कमा कमा के जोड़ते हैं, तब आप इनकी थाली में क्या क्या रखते हो? ज़्यादा से ज़्यादा 2 सब्जी रख दोगे, टिकड़ा, नमक मिर्ची, इतना ही ना? कितना रखते हो? 2 सब्जी बहुत हो गई, नहीं तो एक ही सब्जी से काम चला लेते हैं, और शाम को तो अचार से काम चलवा देते हैं। शाम को तो वो सब्जी भी नसीब नहीं होती। शाम को क्या? 1 मिर्ची हरी, अचार, चाय और 1 टिकड़ा, इससे काम चल जाता है तुम्हारा। सुबह ज़्यादा सा हुआ तो 2 सब्जी, 1 आध
टिकड़ा नमकीन नमकीन थोड़ा सा मीठा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, इससे ज़्यादा तो नहीं मिलता ना। कितने फल खाने मिलते हैं आपको? ज़्यादा एक आध फल खाने मिल गए, एप्पल वगैरह। कितना रस पीने मिलता है तुमको? ओ जय कुमार जी, कितना रस पीते हो? नहीं पीते ना। देखो इतना कमा रहे हो तब भी पीने के लिए रस ही नहीं मिलता। सुभाष जी कितना मीठा खाते हो? कहीं मीठे ही नहीं देते, डायबिटीज है। आप सोचो कि आप इतना कमाने के बाद भी क्या खाते हो? इतना पैसा कमाते हो, सुबह से लेके शाम तक खून पसीना बहाकर सब मेहनत करके भी आते हो तो घर में मिलता क्या है? 2 सब्जी, 1 रोटी, 1 दाल सब्जी और बस नमक मिर्ची हो गया, जाओ खाओ। और शाम को तो वो भी उसमें भी कुछ नहीं। और दिगंबर महाराज कितना कमाते हैं, वो माताओं कितना बनाती हैं, और 5-6 तो सब्जी बना देते हैं, फिर 2-3 प्रकार की दाल बना देते हो, 5-6 प्रकार के फ्रूट्स रख देते हो, 4-5 प्रकार के फल मीठा रख देते हो, 5 प्रकार के रस रख देते हो। आप सोचो, कमाया कुछ भी नहीं, वो खाया इतना। ओ भैया ऋषभ, तुम रोज कितनी रोटी खाते हो? 2-3 खाते हो कि दिन 5-6 खाओगे तो तुम्हारी देवी के कितना खा रहे? क्या हो गया आज? इतनी भूख कहाँ से लग रही? कितना खा रहे? यदि तुम सामान्य भोजन से ज़्यादा भोजन भी करना शुरू कर दो तो घर के परिवार के लोग क्या कहेंगे, कितना खाता है। और यहाँ महाराज आपके लेते भी जा रहे हैं, लेते तब भी क्या कहते हैं, कछु लिए ही नहीं है, कछु खा ही नहीं है, कुछ लिए ही नहीं है। ऑल लो तुम खाओगे क्या, बस बहुत हो गया, मत लो। और यहाँ पर बार बार कह रहे हैं ऑल लो मना। तो बताओ किसका जीवन अच्छा, आपका क्या हमारा? किसका अच्छा? अमित किसका अच्छा? फिर क्या सोचा है? अच्छा जीवन जीना है कि बुरा जीवन जीना? नरेंद्र पूछो इससे हम इसको, अच्छा जीवन जीना है कि बुरा जीवन जीना है? कैसा जीवन जीना है? अच्छा जीवन। तो दिगंबर महाराज का जीवन ही सबसे अच्छा जीवन, ना कोई चिंता ना कोई फिक्र। अब लेना चाहे तो फिर दुनिया की ले ले, ना कि है तो कुछ भी नहीं है। नहीं लेना चाहें तो कुछ भी नहीं है, के लिए आपको तो कमाना पड़ेगा, क्योंकि कौड़ी नहीं तो तुम कौड़ी के नहीं कहलाओगे। अगर तुम्हारे पास कौड़ियाँ नहीं है तो तुम कौड़ी के नहीं कहला, कोई पूछ नहीं होती, इसलिए तुम्हें तो कमाना पड़ेगा गोलू। तो तुम्हें तो चिंताएं स्वतः ही घेन करनी पड़ेंगी। लेकिन दिगंबर महाराज को टेंशन नहीं है, निश्चिंत है। ऐसा जीवन, सुखी जीवन जगत में कहीं नहीं है। क्योंकि किसी भी समुदाय में चले जाओ, साधु को मांगना पड़ता है, खाना मांगना पड़ जाता है, जाना पड़ता है घरों, दूसरे घर में मांगना पड़ता है। यहाँ तो दिगंबर महाराज 3-3 बार शुद्धि बुलवा लेता है, 3-3 बार आपसे परिक्रमा लगवा लेता है, पूजन कर, तब जाके फिर मुश्किल से लेता है आपसे इतना। तो ऐसा जीवन ये गुरु का जीवन है, ये दिगंबर गुरु का जीवन है। ये गुरु पूर्णिमा का दिन है। अपने जीवन में एक गुरु जरूर निश्चित करो, जिसके सहारे, क्योंकि जगत में कोई कहा ना सच्चा कोई मित्र है, सच्चा कोई सहारा है तो गुरु है। जब जब हम राह पर भटकते हैं अथवा जिस समय हमको कोई कष्ट, संकट, पीड़ा आती है और हमारा दिमाग काम नहीं करता, हम क्या करें ऐसे समय? उस समय गुरु सहारा बनता है। आचार्यवन कहते हैं, स्व बुद्धि सुखदायिनी, अपनी बुद्धि से काम करो सुख मिलेगा, पर बुद्धि दुखदायिनी, दूसरे की बुद्धि से काम करोगे सरोज जी दुख मिलेगा। और गुरु बुद्धि विशेषता, और गुरु की बुद्धि से चलोगे मनोज तो आपके कार्यक्रम में विशेषताएं आएंगी, विशेषताएं आएंगी। क्योंकि आप अपने राग के कारण, अपने देश के कारण सीमित हो जाते हो। जिनसे राग होता है उन्हें आप आगे आगे कर लेते हो, जिनसे द्वेष होता है उन्हें पीछे पीछे ढकेल देते हो। तो आपकी बुद्धि में राग द्वेष रहता है, आप अपनों को आगे परायों को पीछे कर देते हो। लेकिन गुरु बुद्धि विशेषता, गुरु राग द्वेष से परे होते हैं, सबको एक समान देखते हैं, एक भाव से देखते हैं, इसलिए सभी गुरु के चरणों में एक साथ बैठते हैं। तो अपने जीवन में जब भी कष्ट संकट आता हो तो गुरु के पास चले जाओ। हमको तो यहाँ तक आने में कोई परेशानी नहीं रही। उसका कारण क्या है?
हमारे ऊपर हमारे गुरु का भरपूर आशीर्वाद है। अनिल जी उस दिन आपको वीडियो कॉल यहाँ पे प्रेस होने से पहले आचार्य श्री दर्शन करवाए थे, तो कितना आशीर्वाद दे रहे थे, बहुत अच्छे से प्रवेश करो, बढ़िया से प्रवेश करो। महेश जी जब वहाँ पर गए, आचार्य श्री के पास गए, मनोज यहाँ पर आचार्य श्री के पास गए, तो उनको अलग से बुला के भैया ध्यान रखना, बहुत आशीर्वाद अच्छे से कराना। हम यहाँ हैं पर पूरी खबर वहाँ रहती है, कुछ होता है तुरंत खबर आ जाती है, सब अच्छा तो चलता है, कोई समस्या तो नहीं है। तो गुरु का आशीर्वाद जिसके ऊपर रहता है, कहते हैं कि जब गुरु मेहरबान तो फिर गधा भी पहलवान। हमारे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं थी कि इतना लंबा रास्ता आसाम का, आज यदि आसाम से बाहर निकलना है तो कम से कम 800 किलोमीटर चलना पड़ेगा। यहाँ से धुबड़ी तक यदि हमको जाना हो तो 800 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ेगा। वो 800 किलोमीटर का रास्ता निश्चिंत होकर, निर्विघ्न होकर, निर्विघ्न होकर जो पार किया है, इसका कोई आधार है तो गुरु है। उनका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ है। वो कहते हैं चिंता नहीं कर, तुम आगे बढ़ो, जो होगा देखा जाएगा। बहुत से लोग अकेले महाराज हैं, कैसे होगा। जब हम दुबड़ी से इधर आने वाले थे किशनगंज में, तो कहा कि नहीं पूर्वोत्तर में मत जाओ, अकेले महाराज को कोई नहीं पूछेगा, आप लौट जाओ। तो हमने गुरुजी को पूछा अब क्या करें, लोग ऐसा बोल रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा देखो लोगों का तो ऐसा है, बोलने का काम है। एक व्यक्ति अपने घोड़े पर जा रहा था अपना बेटे के साथ, तो जब जा रहा था तो रास्ते में कुछ लोग मिले, वो कहते हैं कि देखो देखो कैसे निर्दयी बाप बेटे हैं, एक घोड़े पर बैठे हैं दोनों। उन लोगों ने उनकी बात सुनी, सोचा यार घोड़ा सही कह रहा, अपन दोनों एक घोड़े पर बैठे हैं, एक उतर जाता है एक बैठ जाता है, अच्छी बात है। तो एक पैदल चले एक बैठे, तो बेटा उतर गया, बाप बैठा रहा। थोड़ी दूर चले तो कैसा बाप है, ये बेटे को तो पैदल चला रहा है, खुद मस्ती से घोड़े पे बैठा है। अब बाप ने सोचा अरे यार ऐसा बोल रहे हैं, ठीक एक काम करते हैं, बेटे को बिठा देते हैं। और बाप पैदल चलने लगा। जब बाप पैदल चला थोड़ी देर चले तो कैसा नालायक बेटा है, खुद तो मस्ती से घोड़े बैठा और बूढ़े बाप को पैदल चला रहा है। अब उनको ये बात मज़ा नहीं आया, तो उनके चलो दोनों अपन उतर जाते हैं, घोड़ा पैदल चलने दो, अपन ही पैदल चलते हैं। तो दोनों पैदल चलने लगे और घोड़ा भी पैदल ले जाने लगे। तो थोड़ी देर बाद मिले, कैसे पागल आदमी है, सवारी साथ में है और पैदल चल रहे हैं। तो जगत के लोग तो ऐसे हैं कि तुम अकेले रहो तो बोलना है, दो रहो सो बोलना है, चार रहो सो बोलना है, जिनको बोलना उनको तो बोलना ही है, जिनको नहीं बोलना उनको नहीं बोलना है। इसलिए आप अपना देखो, गुरुजी बोले आप अपना देखो, आप लोगों की बातों को ध्यान ना देकर बढ़ सकते हो तो बढ़ो, मेरा आशीर्वाद है और सब कुछ अच्छा होगा। और देखते 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 दिनट्टा एक चातुर्मास हो गया, देखते ही देखते नलवाड़ी चातुर्मास हो गया और देखते ही देखते डिब्रूगढ़ चातुर्मास। कहीं भी किसी प्रकार की कहीं भी समस्या नहीं हुई। अब लोग बोल रहे थे गुवाहाटी में नहीं जाने देंगे, गुवाहाटी में नहीं जा सकते आप। जब गुरु का आशीर्वाद होता है ना, देखो कैसे निमित्त बनते हैं। गुरु का आशीर्वाद था, गुवाहाटी में पंचलाणक था। अब पंचलाणक था तो वो सब समाजों के पास जा रहे थे कि आप हमारे पूर्वोत्तर के पंचलाणक से जुड़ें। तो जितनी समाज से हम आए, उन समाज ने कहते पहले अरिजीत सागर को लेके आओ, तब आपकी समाज से जुड़ेंगे। तो वो बेचारे श्रीफल दौड़े भागे आए। हम नलवाड़ी में थे, महाराज जी हमारे पंचकल्याणक में चलो। हम कि अकेले हैं हम महाराज, सोच लो। कि नहीं सब सोच के ही आए हम, आप तो चलो। तो जहाँ नहीं भी जा सकते थे तो वहाँ भी पहुँच गए। ये सब किससे हुआ? ये गुरु के आशीर्वाद से ही हुआ है। आज भी जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ गुरु का आशीर्वाद साथ चल रहा है। कहते हैं जैसे घर में पिता का आशीर्वाद होता है, किसी घर में जब पिता होता है उसका सहारा रहता है, वैसी संग में जिसके गुरु होते हैं उनको सहारा होता है। इसलिए अपने जीवन में एक गुरु चुनना चाहिए जिसका निर्देशन लेकर, मार्गदर्शन लेकर अपने कार्यों को करना चाहिए, जिससे आपके कार्यों में विशिष्टता आती है। समय कम है, अधिक बोलने का भी उचित नहीं है, इसलिए अपनी वाणी को हम यहीं विराम देंगे और जीवन में
आपके जीवन में एक गुरु जरूर हो, ऐसी मंगल भावना आएंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।